मंगल आचरण होना चाहिए। किंतु अगर तीनों में नहीं हो सकता है तो कम से कम एक दिन भर में एक मंगल आचरण तो होना ही चाहिए। मंगल आचरण का मतलब है अपने हाथ से कोई शुभ काम जो है वो होना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य। एक बात और ध्यान देना, भगवान वेदव्यास जी ने कई ग्रंथ लिखे। भगवान वेदव्यास जी ने एक वेदांत दर्शन ग्रंथ लिखा। वेदांत दर्शन जो है जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र, और इस ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र जो है ये जन्माद्यस्य यतः, यही सूत्र है। और भगवान वेदव्यास जी ने इसी सूत्र से श्रीमद् भागवत को प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वे परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये परमहंसों की संहिता है। भगवान सुखदेव जी के मुंह से निकली है। भगवान सुखदेव जी जो है वो परमहंस हैं, और जब से भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत निकली है तो ये परमहंसों की संहिता बन गई। श्रीमद् भागवत महापुराण देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों की कथा है। भगवान के 24 अवतार इसमें गाए गए। भगवान गोविंद की सारी लीला, संपूर्ण लीला चरित्र जो है, जन्म से लेकर के भगवान के गोलोक धाम जाने तक की लीला श्रीमद् भागवत महापुराण में गाई गई। किंतु भगवान वेदव्यास जी ने यहां पर किसी को प्रणाम नहीं किया। इस श्लोक में केवल जो है उन्होंने ध्यान किया है, और ध्यान भी भगवान के सत्य स्वरूप का किया है। सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रारंभ भी यहीं से है, भागवत का समापन भी यहीं से है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रारंभ है वो ध्यान योग से है। देखो, जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल हमें भले ही कालांतर में मिले। कालांतर का मतलब है भले ही हमें थोड़े समय बाद मिले उस कर्म का फल, किंतु जो ध्यान होता है भगवान का, ये ध्यान का फल जो है हमें तुरंत मिलता है। हमने जिस समय ध्यान किया उसी समय हमें, जिसका भी ध्यान किया हमें उसकी प्राप्ति हो गई। तो ध्यान का फल जो है हमें तुरंत मिलता है। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्यार्थेषु विज्ञासुराट। कहते हैं जिसके द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वही जो है सभी में समाया हुआ है। सभी पदार्थों के अंदर भी है, सभी पदार्थों से अलग भी है। वही कार्य है, वही कारण है, कारण भी वही बना। कल कथा है कि जब सृष्टि का वर्णन आएगा तो सृष्टि में किस तरह से परमात्मा ने अपने आप को विभक्त किया है। तो सारा जितनी भी सृष्टि हमें दिखाई दे रही है सब ये भगवान का ही स्वरूप है। ये जो है परमात्मा सभी में समाया हुआ है, सभी से अलग भी है। ये सभी का कारण भी है और कारण से रहित भी है। कहते हैं जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में जल का, गर्मी के दिनों में सूर्य भगवान की किरणें कुछ चमक रही हो तो दूर से देखने पर पानी जैसा दिखाई देता है। ये भ्रम होता है। कहते हैं जल में स्थल का
स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है, ये सृष्टि, ये मिथ्या होने के बावजूद भी हमें सत्य प्रतीत होती है। परमात्मा जो है वो सत्य रूप में सभी में समाया हुआ है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। देखो, परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा, एक होता है भगवान। ध्यान देना, है वो एक ही। एक स्वरूप होता है निर्गुण निराकार। ध्यान देना, एक स्वरूप है निर्गुण निराकार। दूसरा स्वरूप भगवान का है सगुण निराकार, और तीसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। उदाहरण दिया गया, यथा जले विद्युत तरंगा। जैसे पानी के अंदर जो है बिजली होती है, पानी के अंदर बिजली होती है, किंतु वो बिजली हमें दिखाई नहीं देती। देखो, पानी के अंदर तभी तो पानी से निकलती है। वो बिजली जो है पानी के अंदर है, किंतु हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। न हमें दिखाई दे रही है, न उसका हमें आकार दिखाई दे रहा है, और न हमें पानी में छूने से बिजली का असर लग रहा है। देखो, न गुण है उसका, न आकार है, वो निर्गुण निराकार है उसका। वही बिजली जो है पानी से निकली, पानी से निकाल करके वही बिजली जो है फिर तार में आ गई। वो बिजली जब तार में आई है, तब देखो तार में बिजली नहीं दिखाई दे रही है, किंतु छूने में असर होता है। यानी उसका गुण दिखाई दे रहा है, आकार नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हो गया सगुण निराकार, बिजली का। और वही बिजली जब बल्ब में आ गई, तो देखो दिखाई भी दे रही है और छूने में अपना गुण भी दिखाई दे रही है। तो आकार भी हो गया और गुण भी हो गया। ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है। ध्यान देना, ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, योगियों के लिए वो परमात्मा है, और भक्तों के लिए वो भगवान है। भक्तों के लिए वो सगुण साकार बन जाते हैं। परमात्मा जो है, जो अपना सगुण साकार रूप लेता है, वो अपने भक्तों के लिए लेता है। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। देखो, वेद के 3 ही हिस्से हैं ये, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये 3 ही वेदों के अंग हैं। आवाज खींच रहा है, बंद चल रहा है, श्रीमद् भागवत का जो पहला मंगलाचरण है, ये ज्ञान मार्गियों के लिए है। हम लोग जब तक बैग नहीं लगी तब तक कुछ नहीं तुम ठीक कर पाओगे। बैग नहीं मिल रहा। श्रीमद् भागवत का जो पहला मंगलाचरण है, ये ज्ञान मार्गियों के लिए है, इसीलिए इसमें ध्यान किया गया। एक होता है ध्येय, एक होता है गेय,
और एक होता है पेय। ध्यान देना, ध्येय, गेय, पेय। जो ब्रह्म है वो ध्येय है, जो परमात्मा है वो गेय है। ध्येय मतलब ध्यान करने योग, गेय मतलब जानने योग, और पेय का मतलब होता है पान करने योग। जीव उनका लीला चरित्र जो है पीने वाला, पान करने। भगवान गोविंद जो है एक ऐसे देवता है, भगवान गोविंद जो है ध्येय भी है, भगवान गोविंद गेय भी है, और भगवान गोविंद जो है वो पेय भी है। भगवान गोविंद ध्यान करने योग्य भी है, भगवान गोविंद जो है वो जानने योग्य भी है। और अब देखो, जो निर्गुण निराकार होता है वो ध्येय होता है, जो सगुण निराकार होता है वो गेय होता है, और जो सगुण साकार होता है वो पेय होता है। भगवान गोविंद के अंदर तीनों गुण समाहित हैं। वो ध्यान करने योग्य भी है, वो जानने योग्य भी है, और वो जो है जीव उनका लीला चरित्र जो है पान करने योग्य भी है। एक भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि कितनी महिमा गाई जाए। भगवान वेदव्यास जी अगर लिखना चाहते तो लिख देते, रामम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि। जो, क्योंकि शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, जो बुद्धि से परे है वही सत्य है। जहां हमारी बुद्धि की भी पहुंच नहीं हो पाती वही सत्य है, वही पर ईश्वर है। जन्माद्यसः गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, विषय कर्ण सुर जीव समेता, विषय कर्ण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अवधपति अनादि अवधपति सोई। विनिमयो, विनिमय शब्द का अर्थ होता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जो है, जैसे कस्तूरी जो है वो हिरण के नाभि में है, किंतु उसकी सुगंध जो है उसको बाहर से समझ में आ रही है, इसलिए वो उसको ढूंढती घूम रही है। जैसे बालू में जल की प्रतीति होती है, जैसे रेत में, गर्मी में रेत पड़ा हो, दूर से देखने पर हमें वो पानी जैसा लगता है, तो जैसे बालू में जल की प्रतीति होती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जदपि प्रथा, किंतु ये झूठा है, ये असत्य है, ये झूठा है। जदपि प्रसाद काल सोई, अभ्रमण सकई कोटार। कहते हैं ये यद्यपि प्रसा है, झूठा है, किंतु इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता है। तो कहते हैं ये भ्रम कैसे टरेगा, ये भ्रम कैसे जाएगा। जीवी भुजंग बिनु रजु पहचाने, अंधेरा हो रहा, रस्सी पड़ी है, हमें अंधेरे के कारण सांप दिखाई दे रही है, किंतु जहां उजेला हुआ, हमें उस रस्सी का ज्ञान हुआ, तो सांप का भ्रम जो है वो चला गया। यद्यपि प्रसाद काल, जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई,
और गिरिजा सोई दयाल रघुराई। कहते हैं ये भ्रम तभी मिटता है जब परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, और कोई साधन नहीं है भ्रम डालने का। जब भगवान की कृपा ही हमारे ऊपर हो जाए तभी जो है ये भ्रम टल सकता है। ये झूठा होने पर भी हमें सत्य प्रतीत होता है, और सत्य प्रतीत नहीं होता बल्कि कार्य रूप में कभी कभी सत्य भी हो जाता है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपना झूठा होता है। कभी कभी सपने में हम कोई भूत प्रेत देख ले तो हम सोते सोते डरने लगते हैं। देखो झूठा है सपना, किंतु जो है फिर भी हमें कभी चढ़ जाती है। कभी कभी वो कार्य रूप में हमें सत्य भी हो जाता है। ये जीव जो है वो मायातीत है, परमात्मा जो है वो मायाधीश है। इसलिए अगर हम भगवान की शरणागति ले लें, एक मुहावरा आता है जादूगर का जबूरा। जादूगर के जबूरे का मतलब होता है जब जादूगर अपनी जादूगरी दिखाने जाता है तो जबूरा जो होता है उसके साथ वो डब्बी डब्बे लेके चलता है। जैसा जैसा जादू वाला कहता है ऐसा खेल दिखाता है। अब देखने वालों को देख करके उससे जो है मोह पैदा होता है, भ्रम होता है, किंतु जबूरे को थोड़ी होता है। देखो सबको भ्रम हो रहा है, और उस जबूरे ने जादूगरी सीखी नहीं है अभी, केवल वो जादूगर के साथ रह रहा है। साथ रहते रहते जादूगर के हाथ की सफाई जो है उसकी समझ में आ गई है, सीखी नहीं है उसने, वो अपने आप ही समझ में आ गई है। इसी तरह अगर हम भगवान के साथ रहें, भगवान जो है मायापति हैं, अगर हम उनके साथ में रहें, साथ रहने का मतलब क्या है? साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय उनको उठाए घूमे। साथ रहने का मतलब है कि हम भगवान को याद रखें। हम हर समय माला लेके बैठे रहे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। हम लोग गृहस्थी हैं, पावर हैं। कहते हैं हम अपने आप को ऐसा बना लें जिससे हमें जो है उनकी याद बनी रहे। ना हमेशा याद बनी रहे तो कम से कम दिन भर में एक बार तो हमें याद उनकी आनी ही चाहिए। हम कहीं परदेश जाते हैं घूमने, कहीं भी घूमने फिरने जाए, यात्रा करने, तो दिन भर में घूम फिर करके और शाम को जो है समय निकाल करके अपने घर में फोन करके हाल चाल तो पता ही कर लेते हैं। तो कहते हैं असली घर जो है वो वही है सबका। इसलिए हम सभी लोग यहाँ घूमने आए हैं, कभी कभी उस असली घर की हमें वहां भी फोन मिला करके हमें बातचीत कर लेनी चाहिए। मतलब है कि थोड़ी देर उनका स्मरण, उनका भजन हमें जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो है भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। देखो वेदों की माता है गायत्री, वेद माता गायत्री, वेदों की मां है गायत्री, और वेदों का फल जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यानी गायत्री का जो विस्तार रूप है, गायत्री मंत्र की ही विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण में व्याख्या की गई है।
ये गायत्री मंत्र का जो है वो विस्तार रूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में धीमहि शब्द लगाया। जिस जिस मंत्र में धीमहि लग जाता है, जिस श्लोक में धीमहि लग जाता है, वो मंत्र जो है फिर गायत्री मंत्र बन जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने कल बताया था कि ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान वेद व्यास जी अभी कोई गए थोड़ी हैं। भगवान वेद व्यास जी तो अभी जीवित हैं। भगवान गोविंद के सामने ही द्वापर युग में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। जब भगवान गोविंद गोलोक धाम जाने लगे तो उस समय महाराज उद्धव जी ने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप ऐसा करें, क्योंकि आपके जाने के बाद कलयुग आ जाएगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए प्रभु आप ऐसा करें, आप भले ही गोलोक धाम जाकर के रहें, किंतु आप एक अंश से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाइए, जिससे सुनने वालों का भी कल्याण हो जाए। ये भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इसमें क्योंकि अब तो ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, नाच गाना ये वो सब। ये भला अपने दिमाग से सोचो, भगवान सुखदेव जी जैसे कथा सुनाने वाले गंगा के किनारे सुना रहे हैं। राजा परीक्षित वो भी जिनके मरने में उनको पता लग गया है कि इतने समय में मरना है, तो भला सोचो ऐसा आदमी वहां कोई नाच गाना थोड़ी देखने बैठा होगा। तो श्रीमद् भागवत मैंने कल बताया था, ये मरण सुधारती है, ये हमारे मरण को सुधार देती है। श्रीमद् भागवत जो है कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो आत्मरंजन का साधन है। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें जो 12 स्कंद है, 12 स्कंधों में अलग अलग जो है, क्योंकि 10 सिद्धांत गाए गए भागवत में। जो पुराण होते हैं, पुराण जो है पुराणम पंच लक्षणम, पुराण के 5 लक्षण होते हैं, और जो महापुराण होता है वो 10 लक्षण होते हैं। तो भागवत जो है ये महापुराण है, इसलिए इसमें 10 लक्षण 10 सिद्धांत गाए गए हैं। एक बात और है, श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं उनका बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला स्कंद है ये अधिकार का स्कंद है, क्योंकि इस स्कंद में 19 अध्याय गाए गए। ये कथा जो है पहले स्कंद की 19 अध्याय में आती है। तो 19 का मतलब होता है 10 इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण, ये जो है सभी परमात्मा को पाने के अधिकारी होते हैं। दूसरा स्कंद जो है वो साधन का स्कंद है, श्रोता वक्ता की निष्ठा का स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तीसरा स्कंद है ये कर्म का स्कंद है। अभी संक्षेप में आप लोग समझें, इसके बाद जो जो कथा आएगी मैं उसकी भी व्याख्या करूंगा। तो तीसरा स्कंद जो है वो कर्म का स्कंद है। चौथा स्कंद धर्म अर्थ काम मोक्ष का है। भागवत का 5वां स्कंद वासना का स्कंद है। श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद अनुग्रह का स्कंद है। 7वां स्कंद जो है आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विश्वास का स्कंद है। और 8वां स्कंद भाव और तत्व की शुद्धि का है। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद, क्योंकि इसमें सृष्टि का वर्णन है तो स्थूल और सूक्ष्म की शुद्धि का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है ये मोक्ष है। 11वां स्कंद जो है ये वैराग्य है। और 12वां स्कंद जो है ये मुक्ति है, जिसमें राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। दूसरी श्लोक में भागवत की प्रस्तावना गाई गई है। धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निजमस्सराणाम सताम
वेद्यमवास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। भागवत की प्रस्तावना गाई गई। जैसे कोई निबंध लिखा जाता है तो पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, तो भागवत के दूसरे श्लोक में प्रस्तावना लिखी गई है। यानी ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन है। निष्कपट धर्म का मतलब होता है जो इसमें किसी भी धर्म के प्रति कोई कपट भाव नहीं किया गया और उस सत्य स्वरूप परमात्मा को ठीक ठीक कैसे पाया जा सकता है इसी का वर्णन किया गया। कहते हैं जिस धर्म में कपट नहीं होता है वही धर्म जो है निष्कपट धर्म होता है, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य विषय है। एक बात और है, अन्य शास्त्रों के साधन से ईश्वर की स्थिति जो है हमारे हृदय में शीघ्र नहीं होती है। जितने भी साधन है एकदम भगवान की स्थिति जो है हमारे हृदय में नहीं होती, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमारे हृदय में भगवान की स्थिति तुरंत हो जाती है। और ये कथा तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है। तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा गाई गई है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मैंने कल थोड़ी कथा बताई थी कि ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ये पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष से उपमा दी गई। कल मैंने बताया था कि कल्प वृक्ष के समान है, किंतु श्रीमद् भागवत तो कल्प वृक्ष से भी उत्तम है। अरे कल्प वृक्ष जो है हमें केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष जो है हमें केवल स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है, किंतु जो अपवर्ग का सुख है वो हमें नहीं दे सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, रामचरितमानस में ये दोहा आता है सुंदरकांड में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक स्वर्ग का सुख है, एक अपवर्ग का सुख है। कहते हैं कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग का सुख तो दे सकता है, किंतु अपवर्ग का सुख नहीं दे सकता है। ये अपवर्ग क्या होता है? पतनम फलासा बैरम, अपवर्ग, ध्यान देना। पवर्ग, पवर्ग में आय लगी हुई है। जैसे जब हम स्वरमाला में जब व्यंजन पढ़ते हैं कै खै गए गए, तो छोटे रूप में कै खै गए गए मैं को कवर्ग कहते हैं, चवर्ग कहते हैं, यानी शुरू के अक्षर को वर्ग बोल देते हैं। तो इसी तरह जो है पवर्ग, पै फै बै भै मां, ये पवर्ग है। और कहते हैं जहां पर ये अपवर्ग, जहां ये पवर्ग नहीं होता है वो अपवर्ग होता है। तो अब ध्यान देना अपवर्ग क्या है। तो कहते हैं पतनम फलासा बैरम भयम चा मृत्यु न स्यात् तद अपवर्गः। पतन फलासा बैर भय
मृत्यु जहां पर नाही। अब देखो, पैसे होता है पतन, जहां पर जाने के बाद न पतन होता है। जब स्वर्ग लोग जाने के बाद पतन भी होगा देवताओं का। गीता में भगवान कहते हैं पुण्य क्षीणे मर्द लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण होते हैं तो देवता लोग भी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग से तो पतन हो जा सकता है, किंतु अपवर्ग जहां पर है कहते हैं वहां ना पतन है। पतनम फलासा, और किसी फल को पाने की आशा ही खत्म हो जाती है, कुछ जरूरत ही नहीं रहती। ना वहां पर कोई बैर है, ना कोई वहां पर भय है। पैसे पतन, भय से फलासा, भय से बैर, भय से भय, और मैं से मृत्यु। वहां पर मृत्यु भी नहीं है। तो कहते हैं ये कल्प वृक्ष जो है हमें स्वर्ग का सुख तो दे सकता है, किंतु ये कल्प वृक्ष जो है हमें अपवर्ग का सुख नहीं दे सकता है। और श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये हमें स्वर्ग का सुख भी देती है और अपवर्ग का सुख भी देती है। गोस्वामी तभी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, और तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की, भगवान की कथा की कोई तुलना नहीं हो सकती है। चाहे भले ही स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों को एक पलड़े में रख दिया जाए, तो श्रीमद् भागवत जो है ये हमें अपवर्ग का सुख भी प्रदान करने वाली है। तो सत्यम नाश स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे चाशयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां किंचित करिचित। कहते हैं इसलिए ये वेदों का, उपनिषदों का ये पका हुआ फल है, और ज्यादा पका हुआ फल है गलितम फलम, ज्यादा पक गया है। भगवान सुखदेव रूपी तोते ने इसमें अपना मुंह मार दिया है। जैसे आम का फल पका हुआ तो वैसे ही बहुत मीठा होता है, किंतु अगर उसमें कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार जाए तो वो और भी ज्यादा मीठा हो जाता है, वो और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो ये फल जो है पका हुआ तो है ही, किंतु ये और भी ज्यादा भगवान सुखदेव जी ने इसमें मुंह मार दिया है, इसलिए ये और भी ज्यादा मीठा हो गया है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आलयम, आलयम का मतलब होता है जब तक पीते रहिए, जब तक पीते रहिए, जब तक इसमें डूब न जाए, डूब डूब करके पीजिए। क्योंकि जो ये रस हमें यहाँ मिल रहा है, ये रस न स्वर्ग में है, न सत्य में है, न कैलाश में है, ये कहीं भी नहीं है। महाराज सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सौनक जी ने कहा सूत जी, अब देखो भागवत की कथा प्रारंभ होती है। पहले श्लोक में मंगलाचरण किया गया, दूसरे में प्रस्ताव लिखा गया, तीसरे में महात्म्य लिखा गया। अब चौथे श्लोक से महाराज सूत जी आसन पर विराजमान है। सभी संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वहां पर पधारे हैं और सौनक जी खड़े हुए, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं कि हे सूत जी, देखो 6 प्रश्न किए थे,
और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर भागवत की कथा हुई थी। पहला प्रश्न किया, पुरुषाम एकांततः श्रेया, पुरुषाम एकांततः श्रेया। सौनक जी कहते हैं रास्ते तो बहुत हैं, भगवान तक पहुंचने के मार्ग तो बहुत हैं, किंतु कोई सहज का मार्ग बता दीजिए जिसमें भटकना ना हो, जिसमें भटकाव ना हो, कोई सहज का मार्ग बता दीजिए। दूसरा प्रश्न किया है, तन्ना संसितुम अर्हसि। सनातन धर्म में देवी देवता बहुत हैं, हमारे मन में बात आती है कि हम किसको छोड़ें, किसको पूजें। तो कोई ऐसा एक देवता बता दीजिए जिसकी पूजा में सभी देवताओं की पूजा समाहित हो, कोई ऐसी पूजा बता दीजिए, कोई ऐसा एक देवता बता दीजिए। अतः साधो यत सारम, अतः साधो यत सारम। क्योंकि ग्रंथ बहुत है, सनातन धर्म में ग्रंथ बहुत है, हम सारा जीवन पढ़ते रहे फिर भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी शास्त्रों का सार बता दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल चरण की शरण ले। सभी लोग ध्यान से सुन करके आनंद ले। भक्त वत्सल चरण की शरण ले, ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल चरण की शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल चरण की शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले,